का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि देखेंगे LADCS कार्यालय गोपालगंज के द्वारा इसको निकाली गई है। जो भी कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकार का कार्यालय होता है ना, जो व्यवहार न्यायालय होता है, वहाँ पे भर्ती निकाली गई है। ठीक है, इसका विज्ञापन संख्या भी आप यहाँ पे देख सकते हैं और अलग अलग प्रकार के पदों पे जो भर्ती है ना निकाली गई है। इसमें हम बात करें तो भर्ती जो है संविदा के आधार पे आपका होने वाला है, किसी तरह की सरकारी नौकरी नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छी भर्ती है। अगर आपके पास जॉब नहीं है, जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका निकल के आया हुआ है। सबसे पहले हम पदों की बात करें तो कार्यालय सहायक यानी कि लिपिक क्लर्क के पदों पे आपका भर्ती है। एक ही पद यहाँ पे रखे गए हैं जो कि आपके अनुबंध के आधार पे 2 वर्ष की अवधि के लिए आपको रखे जाएंगे। बाद में अगर आप सही ढंग से काम करते हैं, संतोषजनक पाए जाते हैं तो फिर आपको विस्तारित भी किया जा सकता है। बाकी हम मानदेय की बात करें तो 20 रुपये जो है प्रति माह आपको मानदेय देखने को मिलेगा। मानदेय का मतलब होता है कि इसके एक्स्ट्रा कोई भी आपको भाता वगैरह TADA नहीं मिलेगा। बाकी हम योग्यता की बात करें तो अगर आपने स्नातक पास कर लिया हुआ है और वर्ड प्रोसेसिंग कौशल और कंप्यूटर चलाने की क्षमता है, डेटा फीड करने का कौशल है, उचित सेटिंग के साथ टाइपिंग स्पीड 30 शब्द प्रति मिनट हिंदी और अंग्रेजी में है, अदालतों में प्रस्तुति के लिए डिक्टेशन लेने और फाइल तैयार करने की क्षमता है और फाइल रख रखाव प्रोसेसिंग का ज्ञान है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। कहने का मतलब कि आपने स्नातक कर लिया हुआ है और कंप्यूटर की नॉलेज है, टाइपिंग आपके पास है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला पोस्ट है। दूसरा पोस्ट की हम बात करें तो रिसेप्शनिस्ट का पोस्ट है। इनको डेटा एंट्री ऑपरेटर भी बोला जा सकता है क्योंकि दोनों को आप मान सकते हैं, दोनों काम यहाँ पे आपको करना होगा, यानी कि रिसेप्शन भी आपको देखना होगा और DO का भी काम आपको टाइपिस्ट के रूप में भी करना होगा। एक ही पदों पे भर्ती निकाली गई है, 2 वर्ष के लिए आपका भर्ती होगा। बाकी अगर आप सही ढंग से काम करते हैं, संतोषजनक पाए जाते हैं तो इसको विस्तार भी किया जाएगा। 19,000 रुपये जो है प्रति माह आपको सैलरी देखने को मिलेगा। इसमें बोला गया है कि आपको जो है स्नातक पास होनी चाहिए, बाकी उत्कृष्ट मौखिक और लिखित संचार कौशल होनी चाहिए, वर्ड और डेटा प्रोसेसिंग का क्षमता होनी चाहिए, दूरसंचार प्रणालियों जैसे कि टेलीफोन, फैक्स मशीन, स्विच बोर्ड इत्यादि पर काम करने की क्षमता होनी चाहिए और आपका जो टाइपिंग स्पीड है 30 शब्द प्रति मिनट हिंदी और अंग्रेजी में होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी तीसरा जो इसमें पोस्ट है कार्यालय परिचारी यानी कि मनसी आप इनको बोल सकते हैं। कार्यालय परिचारी का मतलब चपरासी आप मान सकते हैं। इस तरह से परिचारी के पदों पे आपका भर्ती होगा। ठीक है, तो इसमें एक पदों पे आपका भर्ती निकाली गई है, ये भी आपका 2 वर्ष के लिए ही होगा। हालांकि अगर आप सही ढंग से काम करते हैं तो इसको 2 साल के बाद भी विस्तारित किया जाएगा। 13,000 रुपये जो है प्रति माह आपको यहाँ पे सैलरी के रूप में मानदेय मिलेगा, जो कि इतना से अधिक आपको नहीं मिलेगा। बाकी आपने मैट्रिक पास किया हुआ है, मौखिक और लिखित संचार का कौशल है, साइकिल चलाने का ज्ञान है और साथ ही क्षेत्रीय भाषा स्थानों की जानकारी है, दूरसंचार प्रणालियों जैसे टेलीफोन, फैक्स मशीन, स्विच बोर्ड आदि पर काम करने की क्षमता है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। तो बेसिकली 3 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, तीनों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखे गए हैं, अलग अलग आपका सैलरी भी है। तो आप यहाँ पे जो भी पोस्ट के लिए इच्छुक है, एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन करना होगा तो आपको जो अलग अलग आवेदन करना होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही और साथ तीनों पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, अलग अलग करना होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है कि इसके साथ ही साथ जैसे मान लीजिए आप क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं तो उसके साथ जो भी जिला निबंधन जिला रोजगार कार्यालय है ना, वहाँ पे आपका पंजीकृत होना आवश्यक है। तो ये क्या होता है, तो आपके जिले में जो भी निबंधन जिला रोजगार कार्यालय है वहाँ पे एक पंजीकरण होता है जो कि आपको करवाना पड़ेगा। तो नहीं करवाया हुए तो करवा लीजिएगा। अगर आपका पंजीकरण है तो उसका पंजीकरण प्रमाण पत्र आपको आवेदन के साथ लगाने होंगे। सरकारी लोक उपक्रम के कर्मचारी पर यह लागू नहीं है, यानी कि जो सरकारी लोक उपक्रम के कर्मचारी हैं उनको ये लागू नहीं है। चयन प्रक्रिया की हम बात करें तो जैसे फॉर्म को भरेंगे तो कंप्यूटर दक्षता परीक्षा होगा, फिर आपका टाइपिंग दक्षता परीक्षा होगा, उसके बाद छोटा मोटा इंटरव्यू होगा और उसी के आधार पे आपका जो भी परीक्षा और इंटरव्यू होगा शामिल होने के बाद ही व्यय नहीं होगा। मतलब कि जो भी आप परीक्षा देने इंटरव्यू देने जाएंगे उसका जो भी यात्रा भाता वगैरह है वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें कंप्यूटर दक्षता परीक्षा होगा, फिर टाइपिंग होगा और इंटरव्यू होगा, उसके बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होगा। बाकी हम उम्र सीमा की बात करें तो बोला गया है कि सामान्य कोटि के जो भी आवेदक हैं 1 अगस्त 2024 को 18 से लेकर 37 वर्ष के बीच में उनका उम्र होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग आवेदक का उम्र
18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। महिला के लिए देखेंगे तो 18 से लेकर 42 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदक का जो उम्र है ना 18 से लेकर 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। 1 अगस्त 2024 को इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है। बाकी सरकारी लोक उपक्रम में कार्यरत आवेदक अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से देंगे। सरकारी लोक उपक्रम में जो कार्यरत आवेदक हैं ना, अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से देंगे, इन्होंने बताया हुआ है। बाकी जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के पास निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्राप्त आवेदनों पत्रों की समीक्षा का अधिकार सुरक्षित है। अगर किसी भी स्तर पर यह पाया जाएगा कि आवेदक निर्धारित योग्यता पूरी नहीं करता है या फिर आवेदन पत्र में दी गई सूचनाएं गलत है तथा संबंधित सूचनाएं छिपाई गई है तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी, ये भी बात बोला गया है। बाकी जो लोग सही ढंग से फॉर्म नहीं भरेंगे, अपूर्ण भरेंगे, अधूरा भरेंगे, दोषपूर्ण भरेंगे, उनका आवेदन जो है यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा। या फिर मान लीजिए आप जो भी इसका लास्ट डेट रखे गए हैं उससे पहले एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भेज पाते हैं, नहीं पहुंच पाता है, तो उस पर भी किसी प्रकार की विचार नहीं होगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आवेदक को अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। ठीक है। यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको आवेदन करना है, तो आवेदन करने के लिए इसमें जो है ऑफलाइन आपको आवेदन करना है। ठीक है। तो ऑफलाइन आवेदन करने के लिए इन्होंने एक आवेदन पत्र यहाँ पे दिया हुआ है, प्रपत्र ख, इसको आपको भरना होगा। आइए बताते हैं कैसे आपको भरना होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे पद का नेम लिखेंगे, विज्ञापन संख्या रहता है, भरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे फोटो लगाएंगे और उस पर सिग्नेचर कर देंगे। ठीक है। आवेदक का नाम यहाँ पे लिखेंगे हिंदी में, अंग्रेजी में। पिता पति का नाम लिखेंगे, जन्म तिथि 1/8/2024 को आपका वर्ष, महीना और दिन, उम्र बताएंगे कितना हो रहा है। जो भी आपने नियोजनालय में रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है उसका रजिस्ट्रेशन संख्या आपको यहाँ पे देना होगा। फिर यहाँ पे अपना जो भी अस्थायी पता है उसको आपको लिखना है पिन कोड के सहित। फिर यहाँ पे जो भी आपका वर्तमान पता है वो यहाँ पे पिन कोड के साथ लिखेंगे। मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी, राष्ट्रीयता बताएंगे और जो भी आपका क्वालिफिकेशन आपने फुलफिल किया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए मैट्रिक कहाँ से किया हुआ है, कब आपने उत्तीर्ण किया, कितना अंक है, कितना अंक प्राप्त किए हुए हैं, परसेंटेज कितना है और श्रेणी क्या है, ये भरना होगा। ठीक है। देखिए कंप्यूटर टाइपिंग भी बता दीजिएगा, अन्य कोई योग्यता है तो भी बता दीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे भरना है। फिर यहाँ पे देखिए अगर आपके पास कोई विशेष योग्यता है तो उसका भी प्रमाण पत्र आप जरूर अटैच कर देंगे, यहाँ पे जानकारी भी लिख देंगे। आवेदक की कोटि बताएंगे कि आप कौन से कैटेगरी से आते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे क्या अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं के सदस्य हैं, यदि तो प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे लगाना होगा। ठीक है। बाकी अगर आप विकलांग वगैरह हैं तो उसकी भी जानकारी दे सकते हैं। वर्तमान में किसी सरकारी संस्थान निगम में कार्यरत हैं तो बता सकते हैं, नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो अगर आपके पास मान लीजिए किसी प्रकार की मुकदमा वगैरह चल रहा है तो उसकी जानकारी बता सकते हैं, नहीं है तो छोड़ देंगे। यदि चल रहा है तो यहाँ पे बता देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे आवेदक का जो है सिग्नेचर होगा और इसके बाद यहाँ पे स्थान दिनांक लिखेंगे, आवेदक का हस्ताक्षर सिग्नेचर होगा और उसके बाद यहाँ पे आपको भेजना होगा। ठीक है। तो ये जो है कार्यालय द्वारा भरा जाता है तो इसको आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। तो इस फॉर्म को भरिएगा प्रिंट करके और भरने के बाद इसको भेजना है। कहाँ भेजना है तो इन्होंने साफ साफ बताया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इच्छुक आवेदक अपना लिखित टंकित आवेदन पत्र जो भी फॉर्मेट है उस पर आप हाथ से लिख सकते हैं या फिर टंकन भी करवा सकते हैं, टाइपिंग भी करवा के भेज सकते हैं। विहित प्रपत्र में एक स्वयं अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो आवेदन पर चिपका कर अपने सभी शैक्षणिक, तकनीकी, चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा कि अभिप्रमाणित प्रति, यानी कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उन सभी को फोटोकॉपी करा के उस पर जो है सेल्फ अटेस्टेड करके, ठीक है, 1-2 लिखा हुआ निबंधित डाक मूल्य का टिकट भी आपको लगाना होगा लिफाफा पे जिस पर आवेदक पद का नाम लिखा हो। संकलन कर जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय गोपालगंज के पिन कोड के पते पे निबंधित डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से 7 अक्टूबर 2024 को कार्यालय अवधि में संध्या 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए, यानी कि इससे पहले आपको आवेदन कर देना है। ठीक है। बाकी इन्होंने बताया हुआ है कि मान लीजिए तिथि समाप्ति के बाद आपका आवेदन प्राप्त होता है तो उस पर किसी प्रकार के विचार नहीं किया जाएगा। बाकी और भी जानकारी यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है तो चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अलग अलग जिलों के द्वारा आते हैं तो अपने ज़िले की जो भर्ती की जानकारी है चेक करना चाहते हैं तो सिंपल आपको IPRD पे आना होगा, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। यहाँ पे आकर आप टाइप का सिलेक्शन कर लेंगे। ठीक है।
और उसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ पे डेट जो है सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं डेट डाल देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं 5 से लेकर, ठीक है, 29 के बीच में। और टाइप में यहाँ पे रिक्रूटमेंट सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी भर्ती चल रही है उन सभी की जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये भर्ती जो है गोपालगंज के द्वारा निकाली गई है। तो यहाँ पे 1 नंबर पेज पे हम आते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे गोपालगंज के द्वारा जो भर्ती निकाली गई है 27 सितंबर को, यहाँ पे आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और भी अलग अलग जगहों से देख सकते हैं कि ईस्ट चंपारण से भर्ती निकाली गई है, तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड करेंगे। और डिटेल्स मैटर या फिर पब्लिश मैटर कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों में आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे देखेंगे मधेपुरा से भर्ती निकाली गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे समस्तीपुर से भर्ती निकाली गई है। यहाँ पे देखेंगे तो अलग अलग जगहों से जो भर्ती है ना वो यहाँ पे निकाली जा रही है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा जो भी जिले के अंतर्गत आते हैं, अपना जो अप्लाई है उस नोटिफिकेशन को चेक करके कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला भर्ती जो है देखेंगे तो यहाँ पे मोतिहारी के लिए निकाली गई है, जो कि ABF का पोस्ट है। इसके लिए भी हमने वीडियो बनाया था। तो इस तरह से जिले का जो भर्ती है आप चेक कर सकते हैं। अपने ज़िले में किसी प्रकार की कोई भर्ती आई हुई है तो उसकी जानकारी चेकआउट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं।